कुछ दिन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी निजी दौरे के चलते इंग्लैंड की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान आधिकारिक तौर पर यह दावा किया गया था कि सीएम सुक्खू ने वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे देश के पहले सीएम बन गए हैं। अब पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के इस दावे की पोल खोल कर रख दी है। जयराम ठाकुर के कार्यालय ने ईमेल के माध्यम से जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसकी जानकारी मांगी तो वहां से ऐसे किसी भी संबोधन को लेकर पूरी तरह से इनकार कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने ईमेल के माध्यम से आई जानकारी के बाद मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले सीएम बने हैं। इसके पहले वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी झूठे सर्टिफाइड हो चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि हिमाचल के किसी सीएम ने 24 सितंबर को किसी भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित नहीं किया था। सबसे हैरानी की बात ये है कि 19 सितंबर के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी मंडली इस तरह के झूठे दावे करके क्या हासिल करना चाहती है, वह समझ के परे है। Inspired by a magical realm, Mriganka by Tanishq। इस प्रेस नोट में बड़ा साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। और हमें भी इस बात को लेकर के प्रसन्नता भी हुई और हमने भी सोचा कि अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। मन किया कि मैं मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बधाई दूं, क्योंकि ये बड़ी बात है हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए। लेकिन जब बधाई देने से पहले हम बात कर रहे थे तो किसी साथी ने कहा कि आओ इसकी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और जानकारी हासिल करने के लिए जब वहां पर मेल किया गया किसी के द्वारा और उस मेल के जवाब में वहां से उत्तर आता है और जो उत्तर आता है वो उत्तर हमारे सामने जहां पर आया है और उस मेल में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इसमें नहीं हुआ है। फिर झूठ बोला और उसके बाद बहुत प्रचारित किया गया। ये मेल है जिस मेल के माध्यम से वहां से जवाब आया है और इसकी डिटेल में अगर आपको भेजनी होगी तो किसी को भेजनी होगा, वो भी भेज सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलना, अफवाह फैलाना सीएम और उनकी टीम की आदत बन गई है और सरकार चलाने के लिए भी झूठ का ही सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए वह अपनी इस आदत से बाज नहीं आती हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के झूठ बोलकर वह अपनी गरिमा गिरा रहे हैं। साथ ही जिस सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके वह झूठ बोल रहे हैं, उनकी भी साख दांव पर लगा रही है। प्रदेश को गुमराह करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से एक सफेद झूठ प्रकाशित करने के लिए उन्हें प्रदेशवासियों और सभी समाचार पत्रों से माफी मांगनी चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते और उनके हर झूठ का दस्तावेज हम उन्हें उपलब्ध करवाते रहेंगे। साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी आप झूठ बोलते हैं, वो भी सर्टिफाई हो गया है और इसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी सर्टिफाई कर दिया है कि आप झूठ बोलते हैं। लेकिन आखिरकार इससे हासिल क्या होता है? इस प्रकार से एक व्यक्ति जो प्रदेश की सर्वोच्च पद पर है, प्रदेश के सर्वोच्च पद पर होने के संवैधानिक पद पर है, वो इस प्रकार से झूठ बोले और झूठ बोल करके वाहवाही लूटने की कोशिश करे और झूठ बोलने के लिए जो उनने अपने चारों तरफ एक मित्रों का एक टोला बना करके रखा है, बहुत सजा करके झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात से साबित हो जाता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर भी झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं, देश से बाहर विदेश जाते हैं तो भी झूठ बोलते हैं। कहां सच बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री से ही प्रदेश जानना चाहता है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में इस परंपरा को, झूठ बोलने की परंपरा को मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।